हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना त्यागी संजना बुटीक में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और त्योहारों के टाइम पर औरतें सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं कि ये साड़ी तैयार करनी है, वो साड़ी तैयार करनी है। तो आज जैसा कि अब ये साड़ी में मैं फूल लगाने वाली हूँ और उसमें हम जानते हैं कि सुई से तो फूल हम लगाते ही हैं ज़्यादातर, लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मशीन से फूल कैसे लगाएं, जो कि झटपट आपकी साड़ी में लगकर तैयार हो जाएगा मिनटों में। तो 8 इंच हमने ये यहाँ से नाप कर छोड़ दिया है। उसके बाद हम ये नाप लेंगे कि हमारी साड़ी यहाँ से और ऐसे ये इधर हमारा बॉर्डर जहाँ तक नहीं है वो चीज़ हम नाप लेंगे। ये देखिए, ये बॉर्डर यहाँ से शुरू है, तो ये जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है बिना बॉर्डर का, ये हम सुई से ही लगाएंगे। जो नीचे की साइड का है सिर्फ वो हमें मशीन से लगाना है। और उसके बाद ये देखिए, हम इसे जहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू है उसे इस तरीके से पकड़कर यहाँ से नाप लेंगे। ये देखिए, और ये यहाँ तक हमारा फॉल एंड हो गया। अगर आपका हाथ चल जाए तो आप उस साइड से भी सिलाई लगाकर यहाँ ला सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होती तो इसलिए मैं यहाँ से ये नाप कर, चाहें तो आप 1 इंच से और ऊपर सरका लें, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया हो तो वो लेवल में आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ से पहले इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, जैसा हमारा बॉर्डर ऊपर है, ऊपर की साइड हम वैसा धागा रखेंगे और नीचे की साइड जो हमारा फॉल का या साड़ी का ये कलर है ये रखेंगे। तो चलिए इसे पहले हम यहाँ से और लास्ट तक जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। मैंने इसमें नीचे की तरफ जो हमारी सिलाई आएगी उसमें पक्की रील लगाई है। आप चाहें तो जो कच्चा धागा होता है वो भी लगा सकते हैं। और इस सिलाई को हम पूरी कर लेंगे। आप अपनी सिलाई की चाल थोड़ी बड़ी ही रखें, ज़्यादा बारीक ना करें। और इसी तरीके से पूरी सिलाई को लगा दें। ध्यान रहे कि फूल नीचे की तरफ दिखाई ना दे। जो हमारी सिलाई है वो जो किनार बॉर्डर है साड़ी का उस पर ही दिखाई दे। साड़ी की जो हल्की किनारी होती है नीचे की साइड उस पर दिखाई ना दे। ये देखिए, ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है। ना ही कोई झोल है और ना ही कोई दिक्कत, और बाकी सिर्फ 1 ही मिनट में हमारा नीचे का टोटल फॉल लग गया। ये देखिए, अब ये बाकी का जो हमारा बचा हुआ फॉल है इधर इस साइड ये हम सुई से पूरा कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए ये हमने यहाँ से सिलाई लगाई थी और उससे आगे हम ये हमारा पोर्शन सुई से शुरू करेंगे। आप चाहें तो इस साइड से ऐसे पकड़ के भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा हाथ इस तरफ से चलता है तो मैं इस तरीके से लगाऊंगी। तो देखिए, ये हमने पूरी सिलाई लगा ली थी। अब ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, फॉल और साड़ी दोनों, इस पर हम सुई से इस ऊपर की तरफ बड़ा और नीचे की तरफ बहुत छोटा सा हमने एक टाँका लिया, फिर ये बड़ा कर लिया है, फिर बहुत छोटा सा टाँका लिया है, जिसमें कि साड़ी और फॉल दोनों ही आने चाहिए। फिर इस तरीके से ये इस तरीके से, और उंगली का भी ध्यान रखना है कि और इस तरीके से छोटे छोटे टाँके लगाते रहें। और ये भी ध्यान रखें कि सुई उंगली में ना घुस जाए। ये देखिए,
आप चाहे तो इसके नीचे कोई प्लेट, बड़ी डिश, वो सब कोई रख सकते हैं जिस तरीके से। देखिए ये तो ये ऐसा, या फिर जैसे ये प्लेन सरफेस है इस पर पूरी साड़ी को बिछाकर तब आप फॉल लगा सकती हैं इस तरीके से। देखिए, क्योंकि नीचे अगर आप उंगली रखते हैं तो उसमें सुई लग सकती है, अगर इसे रखते हैं तो आप इस तरीके से ये रही। तो चलिए पहले इसे पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हमने पूरा कच्चा कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके से ये इतना फॉल हमने लगा दिया है। अब हम इस साइड से इसे पूरी साड़ी पर, अगर आप चाहें तो इसी तरीके से छोटे छोटे टांके लगाकर फॉल को पूरा कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो जो बड़ी तुरपाई कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे बड़ी बड़ी, ये पूरे फॉल को यहाँ से और वहाँ तक लगा सकती हैं इस पर, जैसा कि हम अभी आपको लगाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये हमने बड़े बड़े टांके लगा लिए हैं। और बहुत दूर दूर लगाने हैं, ये कोई ज़्यादा पास नहीं लगाने, क्योंकि हमें सिर्फ एक अपने फॉल की सेटलमेंट करनी है कि ये जब हम इस पे बारीक तुरपाई करेंगे तो ये फिसले ना। ये आप कोई और किसी भी कच्चे धागे से या किसी से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मैचिंग रील ही लगाएं। मेरे पास फ़िलहाल यही रील रखी थी तो मैंने इसी से लगा दिया। और इसी तरीके से हम इसे बिल्कुल लास्ट तक पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा, फिर हम यहाँ पर एक इस तरीके से गांठ लगा देंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। वैसे इसमें गांठ लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने कच्चा किया हुआ है ये। अब हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब हम ये साइड और ये पूरी साइड जो ये हमने तुरपाई की थी इसी तरीके की तुरपाई, आप चाहें तो डबल धागा जो कि नीचे लिया था वैसा ले लें और चाहें तो सिंगल ले लें, क्योंकि ऊपर की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, नीचे का धागा हमारा जल्दी टूट जाता है। मैं ऊपर हमेशा सिंगल धागा ही इस्तेमाल करती हूँ, नीचे डबल। तो चलिए इस तुरपाई को भी हम अपनी पूरी कर लेते हैं। और ध्यान रहे जो पहली हमने तुरपाई की है ये मोटी वाली, उसका धागा हमारी सुई में ना दबे, वरना तो जब आप इसे खींचेंगे उधेड़ेंगे तब वो आपकी जो असली सिलाई है वो भी इस तरीके से हम इसे लगाते हुए पूरा इस तरीके से हम ऐसे ही लगाते हुए इसे पूरा कर लेंगे। ध्यान रहे हमारे इस साइड ज़्यादा बड़े टांके ना दिखाई दें। और अगर आप इस तरीके से नीचे कोई टेबल या मेज ये चीज़ें कोई नीचे होती हैं तो आपको उसके बाद फिर किसी प्लेट वगैरह रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से सुई से करते जाना है और पूरा फॉल लगा लेना है। और जब भी आप फॉल लगाएं तो फॉल लगाने के लिए सुई में ज़्यादा लंबा धागा ना डालें, वरना तो वो बार बार इलझता रहता है। फिर इतना धागा हमारा फॉल में नहीं लगता जितना हमारा वेस्ट हो जाता है। और ये एक ही रंग का धागा जो मैंने इसमें डाला था उसमें हमें ये बेनिफिट है, हम उसी धागे को इस फॉल में रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फॉल लगाते हुए आ रहे हैं, जो हमारा पीछे का फॉल ओके हो चुका है, हम वो धागा हम इसको इस तरीके से वापस खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम फॉल लगा चुके हैं। उसके बाद जब हमारा धागा ख़त्म हो जाए तो यही धागा हम, देखिए यहाँ पर इसमें जोड़ भी लगा हुआ है, तो यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब ये धागा हम दोबारा जब हमें ज़रूरत होगी
तब हम सुई में डालकर फॉल में लगा सकते हैं। ये देखिए अब हमारा फॉल पूरा होने वाला है। ये इसके नीचे बूटा आया हुआ है तो बड़ी दिक्कत हो रही है सुई निकलने में। ये देखिए अब हम इस साइड कोने से इसे ऐसे पूरा कर लेंगे। अब पूरी साड़ी की अगर कोई जैसे सलवट आ गई हो धागे में, वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसे हम पलट कर देखते हैं। ये देखिए आपकी साड़ी में फॉल लगकर तैयार है, जो कि हमने नीचे से मशीन से लगाया है और ऊपर वाला हाथ से लगाया है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी कोई भी साड़ी का फॉल का काम आधे समय में कर सकते हैं। ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर